नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी धर्म कर्म में अत्यधिक आस्था रखने वाले अपने जीवन को धार्मिक कृत्यों में व्यतीत करते थे। वे नियमित रूप से पूजा पाठ में समय बिताते, पक्षियों को दाना डालते, गौ माता को रोटी खिलाते और आटे की लोइयां बनाकर मछलियों को खिलाते। किंतु इन सब के बावजूद उनके आंगन में संतान का आगमन नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया और मान लिया कि यदि ईश्वर की कृपा होगी तो एक दिन संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। हर साल कार्तिक मास में वे दोनों गंगा जी में स्नान करने के लिए 12 कोस दूर पैदल यात्रा करते। सुबह सवेरे उठकर वे पैदल गंगा तक जाते, स्नान करते और फिर थकान के बावजूद घर लौटते। ब्राह्मणी सोचती कि यदि उसके भी एक संतान होती तो यह सहारा उसे कुछ राहत देता, घर के कामकाज में भी सहयोग मिलता, परंतु यह संतोष उसे केवल अपने मन में ही करना पड़ता था। समय बीतता गया, फिर भी उनका नियम अडिग रहा। हर कार्तिक मास में वे निष्ठा पूर्वक गंगा स्नान करते, पूजा अर्चना करते, तुलसी की आराधना करते और दीप प्रज्वलित करते। हर कार्तिक मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते और हर मन्नत में यह विनती करते कि ईश्वर उन्हें संतान का वरदान दे। परंतु उनके जीवन में संतान की चाहत अधूरी रह गई। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी, परंतु उन्होंने अपने नियमों को त्यागना उचित नहीं समझा। एक दिन ब्राह्मणी का हृदय उदासी से भर गया। उसने विचार किया कि यदि उसका एक बेटा होता तो घर में बहू का आगमन होता, एक बेटी होती तो वह उसके दुख सुख में साथ खड़ी होती। वह सोचती, लोग उसे बांझ कहकर अपमानित करते हैं और एक स्त्री तभी पूर्ण मानी जाती है जब वह मातृत्व का सुख पा सके। समाज की बातें उसे घायल कर देती और वह अकेले में आंसू बहाती। ब्राह्मण उसे समझाते हुए कहते, भाग्य के विधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और इस संसार की मोहमाया से परे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार दोनों ने अपने जीवन को भक्ति में विलीन कर दिया, एक उम्मीद के साथ कि ईश्वर की कृपा से एक दिन उनकी प्रार्थनाएं अवश्य रंग लाएंगी। समय यूं ही भक्ति में विलीन होता गया, लेकिन ब्राह्मणी का हृदय मातृत्व की अभिलाषा से व्याकुल था। मां बनने का स्वप्न हर स्त्री के लिए एक दिव्य अनुभूति है और वह भी चाहती थी कि उसकी गोद संतान से भरी हो। मगर विधाता की मंशा क्या थी, ये जान पाना उसके बस में नहीं था। कार्तिक मास के अंतिम दिवस पर पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने गंगा में पवित्र स्नान किया और ब्राह्मणों को सादर भोजन कराया। भोजन कराते समय ब्राह्मणी की आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली और उसके नेत्रों में छलकता संताप किसी ने देख लिया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, माता, तुम्हारी आंखों में यह उदासी क्यों है? ऐसा क्या दुख है जो तुम्हारे आंसुओं से झलक रहा है? ब्राह्मणी ने नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं, किंतु संतान सुख से वंचित होने का दर्द अंतस में घर कर गया है। यदि मेरे कोई संतान होती तो आज मेरे भी घर में बहू होती और मैं भी एक भरे पूरे परिवार का सुख अनुभव करती। किंतु दुर्भाग्यवश लोग मुझे बांझ कहकर उपहास करते हैं। यदि भगवान की कृपा से मुझे एक पुत्र का सौभाग्य मिल जाता तो मेरे जीवन का यह एक बड़ा अधूरापन समाप्त हो जाता। ब्राह्मण ने धीरज देते हुए कहा, माता, विष्णु भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। ये सुनकर ब्राह्मणी ने फिर से उन ब्राह्मणों को संतोष पूर्वक भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा अर्पित कर विदा किया। परंतु उम्र ढलती जा रही थी और ब्राह्मणी का मन विचलित हो उठता। जब भी वह उदास होती, उसका पति उसे सांत्वना देता और कहता, हे भाग्यवान, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ईश्वर के विधान में कुछ न कुछ है, हम बस प्रतीक्षा करें। पति के मुख से ये शब्द सुनकर ब्राह्मणी को कुछ आशा का संबल मिला, परंतु वह जानती थी कि यह प्रतीक्षा कठिन और लंबी है। हर वर्ष कार्तिक मास में दोनों फिर से अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करने जाते और नियम पूर्वक वापस आते। गांव के लोग उनके नियम और आस्था को देखते, किंतु जानने वाले लोग कम न थे। लोग कुछ भी कहे, प्रशंसा करें या आलोचना, ब्राह्मणी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। उसकी भक्ति अनवरत थी, उसके मन में सिर्फ ईश्वर
और उसकी आराधना का स्थान था। तुलसी जी की पूजा में वह रम जाती, राय दामोदर की कथा सुनती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रार्थना करती। उसकी एकमात्र प्रबल इच्छा थी कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ताकि उसके माथे से बांझपन का यह कलंक मिट जाए और समाज उसे तिरस्कृत न करे। ब्राह्मण ने अपनी प्रिया को दिन ब दिन मुरझाते देखा और उसका यह दुख उसे भी पीड़ा में डुबो देता। वह जब भी उससे बात करता, ब्राह्मणी की आंखें अश्रुपूरित हो जाती और उसके अपने हृदय में भी वही विषाद उमड़ता, क्योंकि पिता बनने की आकांक्षा उसके मन में भी गहराई से बसी थी। यद्यपि वह अपने दुखों को बाहर नहीं लाता, उसका अंतर्मन व्यथित होता था। जब कार्तिक मास समाप्त हुआ, ब्राह्मण ने एक दिन ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मैं तेरे लिए बहू का प्रबंध करूंगा। मेरे लिए मार्ग के लिए कुछ आटा एक थैली में बांध दो और उसमें सोने की कुछ अशर्फियां भी डाल देना। ब्राह्मणी को कुछ समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण का मंतव्य क्या है, लेकिन उसने उसकी बात मान ली और आटे की थैली में अशर्फियां डाल दी। ब्राह्मण उस थैली को लेकर अपने गांव से दूर अनजान दिशा में चल पड़ा, बहू की खोज में। वह नदियों और गांवों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। एक गांव के पास पहुंचा जहां नदी बह रही थी और कुछ कन्याएं जल भरने आई थी। वे अपनी गागरें भरने के बाद मिट्टी से घर बना रही थी। कुछ घरों को गढ़ती और फिर मिटा देती। उन कन्याओं में एक कन्या राधा नाम से पुकारे जाने पर अपना ध्यान आकर्षित कर रही थी। राधा ने अपने हाथों से मिट्टी का एक सुंदर घर बनाया और अपनी सखियों से बोली, देखो, मैंने अपना घर बनाया है। मैं इसे नहीं बिगाड़ूंगी, इसे सजीव रखूंगी, इसे संजो कर रखूंगी। तुम लोग अपने घरों को बना बिगाड़ रही हो, लेकिन मैं अपने इस घर को बड़े प्यार से सहेजूंगी। ब्राह्मण उन युवतियों की बातचीत को सुनते हुए खड़ा था, जो एक दूसरे की सखियां प्रतीत हो रही थी। जब राधा नामक एक कन्या ने कहा कि वह अपने बनाए घर को संजो कर रखेगी और सलीके से सुसज्जित करेगी, तो ब्राह्मण को आभास हुआ कि ऐसी कन्या ही गुणों में पूर्ण होती है। यही लड़की मेरे घर की बहू बनने के योग्य है। वह वर्षों से ऐसी ही कन्या की खोज में भटक रहा था। संध्या होने को थी और सभी कन्याएं अपनी अपनी गागर उठाकर गांव की ओर लौट पड़ी। ब्राह्मण चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। गांव पहुंचने पर कन्याएं अपने अपने घरों की ओर मुड़ गई, जबकि राधा का घर गांव के अंतिम छोर पर स्थित था। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे वहां तक गया। राधा के घर पहुंचने के बाद उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर द्वार पर दस्तक दी। द्वार राधा की मां ने खोला और सामने एक अपरिचित ब्राह्मण को देख अचरज से पूछने लगी, अरे ब्रह्मदेव, आप कौन है? कहां से आए हैं और आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, मैं एक राहगीर हूं। अपने गांव लौट रहा था, परंतु संध्या का समय हो गया है और भूख भी लग रही है। यदि आप कृपा करके मुझे 2 रोटियां दे सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण ने अपने अंदाज से भांप लिया था कि यह ब्राह्मण परिवार ही है। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि राधा के पिता वहां बैठे हुए हैं। राधा की मां ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, पंडित जी, मैं आपके लिए रोटियां बनाती हूँ, कृपया भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी जी, मेरी एक शर्त है। मैं किसी अन्य के घर का अन्न नहीं ग्रहण करता, परंतु मैंने अपना आटा साथ में लाया है। यदि आप कृपया इसे चलनी से छान कर रोटियां बनाए तो मैं यही भोजन कर लूंगा। कार्तिक मास का स्नान व्रत चल रहा है और नियम पूर्वक मैं दूसरों का अन्न नहीं खाता हूँ। राधा की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, लाइए, आपकी झोली से मैं आटा लेकर रोटियां बना देती हूँ। उन्होंने झोली में से आटा निकाला और चलनी से छानने लगी। जैसे ही उन्होंने आटे को चलनी में डाला, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आटे में से सोने की अशर्फियां निकलने लगी। ये देख उनकी सोच में डूब गई कि यह ब्राह्मण कितना धनी होगा, जिसके आटे में भी सोने की अशर्फियां है। उधर ब्राह्मण राधा के पिता से बातचीत में व्यस्त था। दोनों आपस में संवाद कर रहे थे जब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ब्रह्मदेव, आप किस गांव से आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देखिए, मैं अपने पुत्र के लिए एक सुशील वधू की खोज में निकला हूँ। चलते चलते संध्या हो गई। मेरा बेटा काशी में अध्ययनरत है और उसके लिए मुझे एक ऐसी वधू चाहिए जो न केवल सौंदर्य में बल्कि संस्कारों में भी उत्कृष्ट हो। इसी कारण मैं गांव गांव भ्रमण कर रहा हूँ, ताकि मेरे घर की मर्यादा
और गरिमा को सहेजने वाले पुत्र वधू मिल सके। राधा की माँ, जो रसोई में यह वार्तालाप सुन रही थी, उसने अपने पति को संकेत से बुलाया और कहा, राधा के बाबा, देखिए, यह ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए बहू की खोज में निकला है और हमारे घर में भी एक कन्या है। हमारे भाग्य से घर बैठे ही ऐसा श्रेष्ठ रिश्ता आया है और यह ब्राह्मण भी समृद्ध प्रतीत होता है। उनका पुत्र काशी में शिक्षित है, तो हमारी राधा के लिए यह एक आदर्श वर होगा। आप ब्राह्मण से बात कीजिए। देखिए, उनके आटे में सोने की अशर्फियां थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका परिवार अत्यंत धनी है। राधा के पिता ने सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी ब्राह्मण से बात करता हूँ। वह ब्राह्मण के पास जाकर बोला, ब्रह्मदेव, यदि आप बुरा न माने तो मेरी बेटी भी अब विवाह योग्य हो गई है। यदि आप उसे देखना चाहें तो वह आपके घर की बहू बनने के योग्य और संस्कारी है। हमने उसे उत्तम संस्कारों से पोषित किया है। इसी समय राधा भोजन की थाली लेकर आई और उसने अपने पिता व ब्राह्मण को भोजन परोसा। ब्राह्मण, जो विशेष उद्देश्य से ही यहाँ आया था, अपनी योजना सफल होते देख प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देखिए, मैं अपने पुत्र के लिए वधू की खोज में हूँ, किंतु मेरा पुत्र अभी काशी में है और उसकी शिक्षा में कई वर्ष शेष हैं। उस समय प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रतीक स्वरूप विवाह संपन्न कर दिया जाता था। यदि आपकी सहमति हो तो हम आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र के नाम से संपन्न कर सकते हैं। राधा की माँ को यह प्रस्ताव उचित लगा और उसने सहमति जताई। ठीक है, हम अपनी बेटी का विवाह आपके पुत्र के नाम से कर देंगे और प्रतीक रूप में उसकी विदाई कर देंगे। इतना सुनहरा अवसर फिर मिल पाना शायद संभव न हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने लौटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करवा दिया और ब्राह्मण ने अपने पुत्र की नववधू यानी राधा को लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। जब ब्राह्मण अपनी बहू को लेकर घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाग्यशाली, आरती की थाली ले आओ, बहू का स्वागत करो और उसे घर के भीतर प्रवेश दिलाओ। देखो, आज तुम्हारे आंगन में बहू आई है। ये सुनकर ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक शंका उठी, बिना बेटे के बहू कैसे आ सकती है? उसने ब्राह्मण से कहा, स्वामी, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलकर तो देखो, कम से कम एक बार तो दृष्टि डालो। जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति खड़ी थी, मानो साक्षात लक्ष्मी स्वयं घर में पधारी हो। उस सुंदर नववधू को देखकर ब्राह्मणी की आंखें विस्मित रह गई और वह अपने देखे हुए पर विश्वास न कर सकी। अपने पति की स्थिति पर विचार करते हुए ब्राह्मणी मन ही मन सवालों में उलझी रही कि कैसे उनके पति बिना बेटे के बहू घर ले आए। परंतु ब्राह्मण ने उसे समझाया, पहले बहू का गृह प्रवेश करा लो, फिर बातों का सिलसिला होगा। इसके बाद ब्राह्मणी ने नववधू का घर में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, सारी रस्में अदा की और उसे सम्मान पूर्वक भीतर बैठाया। कार्तिक का माह अपने पूरे वैभव में आरंभ हो चुका था। दोनों ब्राह्मण स्नान के लिए 12 कोस की यात्रा करने लगे। इस बीच ब्राह्मणी ने अपनी बहू को निर्देश दिया, बेटी, घर की आग सदा जलती रहनी चाहिए, कभी भी आग बुझने न पाए, ताकि बाहर से मांगनी न पड़े। पुराने समय में चूल्हे की आग बुझने पर पड़ोस से लाकर फिर से जलाना पड़ता था। सच्ची गृहिणी वही होती है जो अपने घर की अग्नि को सजीव रखे। बहू ने तुरंत कहा, मां जी, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगी। जो भी आप कहेंगी वह मेरा धर्म है। अब घर में बहू के आने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन में प्रसन्नता छा गई। उनकी रोज की दिनचर्या में कोई बदलाव न था, बस अब वे अधिक हर्षित रहने लगे। प्रतिदिन 12 कोस की यात्रा करके गंगा स्नान करना, तुलसी में जल देना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना, ये उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। जब वे घर लौटते तो बहू उन्हें गर्मा गर्म भोजन परोसती, उनकी सेवा करती और सास के चरण दबाने का कर्तव्य निभाती। सास भी बहू को पाकर अत्यधिक आनंदित रहती और उसे निरंतर आशीर्वाद देती। हालांकि ब्राह्मणी के मन में एक अज्ञात आशंका बनी रहती कि एक न एक दिन सच्चाई उजागर होगी, तब वह बहू को क्या उत्तर देगी। जब उसने अपने मन की बात पति से कही तो ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर का विधान अपरिहार्य है। अगर भगवान की मर्जी नहीं होती
तो ये सब कैसे संभव होता? सब प्रभु की लीला है, इसलिए उन्हें ही सब सौंप दो। ब्राह्मणी के घर में 7 कक्ष थे, जिनमें कुछ में गहने, कुछ में वस्त्र, कुछ में अनाज और कुछ में बर्तन थे। उसने सोचा कि आज नहीं तो कल कोई पड़ोसन आकर बहू के कान भर सकती है, इसलिए उसने कहा, बेटी, ये घर की चाबियां है। 6 कमरों को खोलकर जो भी गहने या वस्त्र तुम्हें पसंद हो उन्हें पहनना और आराम से रहना। राधा, जो बहू थी, जब सास ससुर गंगा स्नान के लिए जाते तब एक एक करके उन कमरों को खोलती और देखती। किसी कमरे में बहुमूल्य धातु के गहने थे, किसी में गेहूं के बोरों का ढेर था, किसी में सुंदर वस्त्र सजे थे और किसी में खाने पीने की सामग्रियां थी। वह इस संपत्ति को देखकर हर्षित होती, परंतु अकेलापन धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। कुछ दिन तो उसने प्रसन्नता से बिताए, लेकिन अब उसका मन भी जैसे एक रस्ता से भरने लगा। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पास की पड़ोसन के घर आग लेने गई। उसे देख पड़ोसन ने हैरानी से पूछा, अरे बहन, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। बहू ने उत्तर दिया, मैं पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मण की बहू हूं। ये सुनते ही पड़ोसन ने हैरत से कहा, लेकिन वह तो निसंतान है, उसका कोई पुत्र नहीं है। बहू को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने शांत स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उनका बेटा काशी में पढ़ाई करने गया है, मैं उसकी पत्नी हूं। पड़ोसन ने फिर कहा, बहन, यहां हम सभी वर्षों से रह रहे हैं, पर हमने कभी उनके बेटे को नहीं देखा। कब वह पैदा हुआ और कब काशी गया, ये कोई नहीं जानता। हमारे सामने तो उनका कोई पुत्र कभी नहीं था। बहू उदास हो गई और सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगने लगा कि कुछ बात छिपाई जा रही है। उसने वापस घर जाकर अपनी सास से कोई बात नहीं की, पर मन में यह प्रश्न गूंजता रहा। अगले दिन वही पड़ोसन फिर मिली और कहने लगी, बेटी, एक काम करो, आज खाना पकाते समय दाल में खूब सारा नमक डाल देना और रोटियां जली कड़ी बना देना। देखना तुम्हारे सास ससुर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहू ने उसकी बात मान ली। जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी गंगा स्नान से लौटे तो घर में सब कुछ बदला बदला सा लगा। न तो बहू ने उनके हाथ पैर धुलवाए, न ही उन्हें चाय नाश्ता दिया। सास ने चिंतित होकर सोचा कि शायद बहू किसी की बातों में आ गई है। जब भोजन परोसा गया तो दाल में बहुत ज्यादा नमक था और रोटियां भी अधजली थी। सास ने बहू से कहा, बेटी, ये कैसा खाना बनाया है? बहू ने खींचते हुए कहा, जैसे बिना बेटे के बहू आ जाती है वैसे ही खाना बना दिया है, खा लीजिए जैसा भी है। ये सुनते ही सास के मन में गहरा धक्का लगा। उसने बहू से पूछा, बेटी, तुम्हें किसने ये सब बताया? बहू ने कहा, माँ जी, मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन मन में सवाल उठता है, आखिर कब आएंगे आपके पुत्र? मुझे भी तो अपने पति को देखना है। सास ने बहू को भरोसा दिलाते हुए कहा, हमारा बेटा है और एक दिन वह अवश्य लौटेगा। यह घर, ये सभी संपत्ति सब तुम्हारे लिए ही है, बेटी। सास के शब्दों में गहरी सच्चाई और आश्वासन था, जिससे बहू के मन का संशय धीरे धीरे शांत होने लगा। वह कहने लगी, माँ जी, इस संपत्ति का क्या लाभ यदि मेरे पति ही नहीं है? मुझे तो मेरा पति चाहिए। बहू को ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अनशन पर अड़ी रही। अगले दिन जब सास ससुर गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे थे, बहू ने कहा, माँ जी, आपने अब तक मुझे पूरे घर की चाबियां नहीं सौंपी है। यदि आपके मन में मुझ पर कोई संदेह नहीं है तो कृपया मुझे सभी कक्षों की चाबियां दीजिए, विशेष रूप से उस 7वें कक्ष की, जिसे मैंने अब तक नहीं खोला है। बुजुर्ग माए ने सोचा कि शायद 7वां कक्ष न देखने के कारण बहू नाराज हो रही है। उन्होंने विचार किया कि उस कमरे में कोई विशेष चीज तो है नहीं, इसलिए चाबियां दे देने में कोई हानि नहीं। उन्होंने बहू को सारी चाबियां सौंप दी और स्वयं पति के साथ स्नान के लिए निकल गई। जैसे ही वे दोनों चले गए, बहू ने 7वें कक्ष का ताला खोला। दरवाजा खोलते ही उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी आंखें विस्मित रह गई। उस कक्ष में तो स्वयं गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। उसने देखा कि वहां एक युवक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। यह देख वह सोचने लगी, अच्छा, तो सासू माँ ने मुझसे मजाक किया था, रोशन ने भी मुझे गुमराह किया। उनका पुत्र तो यहाँ मौजूद है और कितना सुंदर, एकदम राजकुमार जैसा।
बहू उसके पास गई, उसके चरण स्पर्श किए और उसे बड़ी आत्मीयता महसूस हुई। बातें करने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ। उस युवक ने कहा, अच्छा, आप कब बनारस से लौटी? बहू ने जवाब दिया कि वह आज ही आई है। उसने उसे बताया, माँ को इस बारे में न बताना, मैं इस कमरे में रहूंगा, वे नाराज हो सकती है क्योंकि मैं बिना बताए लौट आया हूँ। बहू ने हामी भर दी, ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। इसके बाद बहू ने साज श्रृंगार में रमना शुरू कर दिया और अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। शाम को जब सास ससुर लौटे तो बहू ने उनके हाथ पैर धुलवाए, उनके लिए लाजवाब भोजन बनाया, खीर, पूरी, हलवा, सब्जियां। यह देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सुबह तक तो बहू रूठी हुई थी, अब अचानक इतना बदल कैसे गई? सास ने सोचा, शायद गहने कपड़े देखे होंगे, इसीलिए खुश हो गई है। बहू ने सास के पैर दबाए, जिससे सास भी खुश हो गई। ब्राह्मण परिवार में सभी आनंदित हो गए और बहू भी प्रसन्न दिखने लगी। बहू ने जब सास से यह रहस्य साझा किया कि वह गर्भवती है तो सास हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, हमारा तो बेटा काशी में है, तो बहू गर्भवती कैसे हो सकती है? बहू ने सासू माँ को समझाया, माँ जी, 7वें कमरे में जहाँ गंगा बहती है वहीं आपका बेटा है। उसने मुझे इस बारे में आपसे न बताने के लिए कहा था क्योंकि वह काशी पढ़ाई के लिए गया था और बिना बताए यहाँ लौट आया। सास चकित रह गई। ब्राह्मण को संदेह हुआ कि आखिर कौन है जो 7वें कमरे में जाकर उनकी बहू को छल रहा है। फिर एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी बहू के साथ 7वें कमरे में गए और जो देखा वह अविश्वसनीय था। गंगा मैया का प्रवाह वहां प्रवाहित हो रहा था और गंगा किनारे पीपल के विशाल पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक विद्या अध्ययन में लीन बैठा था। बहू उस युवक को अपना पति मान रही थी। युवक का तेज ऐसा था मानो राजकुमार हो और उसे देखकर ब्राह्मण दंपत्ति हतप्रभ रह गए। ब्राह्मण पूछने लगे, तू कौन है बेटा? क्या तू देव है, कोई भूत प्रेत या फिर कोई दिव्य आत्मा? उस युवक ने सहजता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं न तो कोई भूत हूं न देव, मैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपका पुत्र हूं। मुझे आप तक पहुंचने का सौभाग्य मिला है। ये सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्तब्ध रह गए और सोच में पड़ गए कि यही भगवान की कैसी लीला है। उसी क्षण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गए और उनके साथ गंगा मैया भी साक्षात उपस्थित हो गईं। विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, तुमने जो कर्तव्य, पूजा पाठ और साधना का पालन किया है उसका प्रतिफल अब तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास के पुण्य और आपकी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणी विष्णु भगवान से विनती करने लगी, प्रभु, मुझे तो बांझ होने का कलंक है, समाज इस सत्य को कैसे मानेगा? तब माता लक्ष्मी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम इस पुत्र को अपने वक्ष से लगाओगी तो दूध की धारा स्वयं प्रवाहित हो जाएगी और यह सबके समक्ष सत्य साबित होगा। ये सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत हर्षित हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी बहू की गोद भराई का आयोजन किया और आस पड़ोस की सभी स्त्रियों को आमंत्रित किया। इस शुभ अवसर पर आसपास की महिलाएं कानाफूसी करने लगी, परंतु ब्राह्मण परिवार गर्व से भर उठा। पड़ोस की औरतें आपस में कुचक्र रचते हुए कहने लगी, अरे, ये गोद भराई का आयोजन क्यों? बहू तो शायद चरित्रहीन है, इनके तो कोई संतान भी नहीं है, फिर गर्भवती कैसे हो गई? और बिना किसी चर्चा के बहू घर में कैसे आ गई? इन बातों पर ब्राह्मणी मन ही मन मुस्कुराई। तभी औरतें आग्रह करने लगी, अरे ब्राह्मणी जी, अपने पुत्र के तो दर्शन कराओ, आज तक तो हमने उसे देखा ही नहीं। हम तो बरसों तक तुम्हें बांझ कहकर पुकारते रहे और आज अचानक तुम्हारे पुत्र का आगमन कैसे हुआ? तब ब्राह्मणी शांत स्वर में बोली, धैर्य रखो, मेरे पुत्र का जन्म अद्भुत सौंदर्य के साथ हुआ था, ऐसा कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़ जाए। इस भय से मैंने उसे सदा छिपा कर रखा और जब वह विद्या प्राप्ति योग्य हुआ तो उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। अब वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर लौट आया है। फिर उसने अपने पुत्र विष्णु को पुकारा। जब वह युवक बाहर आया
तो उसकी राजकुमार सरीखी आभा देखकर औरतों के मुख विस्मय से खुल गए। वे बुदबुदाने लगी, ब्राह्मणी सच कहती थी। यह इसलिए उसे बाहर नहीं लाती थी कि कहीं किसी की दृष्टि उस पर न लग जाए। और ब्राह्मणी ने जैसे ही अपने पुत्र को वक्ष से लगाया तो उनके सीने से दूध की धारा बहने लगी, जिससे सभी को यह सत्य प्रमाणित हो गया कि वास्तव में यह उसका पुत्र ही है। समय के साथ 9 महीने बाद एक चंद्रमा सा सुकोमल पोता भी हुआ। अब ब्राह्मण का परिवार पूर्णता को प्राप्त हो गया। पुत्र, पोते और बहू के साथ उसका घर आंगन खुशियों से महक उठा। ये सब कार्तिक स्नान के पुण्य फल का प्रतिफल था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जीवन सुख शांति से भर गया। कार्तिक मास के स्नान के कारण उन्हें पुत्र, धन और संतोष की प्राप्ति हुई और उनके सभी दुख समाप्त हो गए। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नामक एक साधारण किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी चौथी पत्नी और 3 बेटे थे। उनकी आजीविका का साधन उनकी खेती थी, जिससे वह अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। आज रामप्रसाद अत्यंत आनंदित था, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक चौथे बेटे को जन्म दिया था। आसपास के लोग बधाइयां दे रहे थे और रामप्रसाद का हृदय खुशी से उमड़ रहा था। वह कह रहा था, प्रभु ने मुझे 4 कंधे दिए हैं, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। रामप्रसाद ने अपने बड़े बेटे का नाम रामो, दूसरे का श्यामो और तीसरे का राजू रखा था। चौथे बेटे को उन्होंने राजा नाम दिया, क्योंकि उसके प्रति उनका विशेष स्नेह था। आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए रामप्रसाद ने अपने बड़े बेटे रामू से, जो अब लगभग 14 वर्ष का था, कहा, रामू, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। इस पर रामू ने अपने पिता से कहा, जी बापू, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगा। रामू ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बटाने लगा था। समय के साथ बाकी दोनों बेटे भी बड़े हो गए। श्यामू पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया, जबकि राजू एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। समय बीतता गया और रामू का विवाह हो गया। उसकी पत्नी ने घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। श्यामू और राजू भी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। छोटा बेटा राजा, जो अपने नाम के अनुरूप घर में ही राजा की तरह रहा करता था, अब युवा हो गया था। समय का पहिया घूमता रहा और रामप्रसाद भी वृद्धावस्था में पहुंच गए। एक दिन हंसते हुए उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब तीर्थ यात्रा कराएं? इस पर लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्यों तीर्थ जाना है? मेरे 4 बेटे हैं और अब नाती पोतों को खिलाने का समय आ गया है। समय तेजी से बीतता गया। सभी बेटों का विवाह हो गया, लेकिन एक दिन अचानक छोटा बेटा राजा घर से कहीं चला गया। 3 साल बीत गए और उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते कि वह साधु बन गया, तो कुछ लोग कहते उसकी मृत्यु किसी ट्रेन हादसे में हो गई। गांव में इस विषय पर तरह तरह की चर्चाएं होती। लक्ष्मी अपने पति से कहती, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। लक्ष्मी ने फोन उठाते ही अपने बेटे की आवाज पहचान ली। श्यामू था वह। लक्ष्मी ने स्नेह से कहा, बेटा खुश रहो, बाल बच्चे सुखी रहे, सब ठीक है ना? उधर से श्यामू की आवाज आई, हाँ अम्मा, सब ठीक चल रहा है। हमने नया घर खरीदा है, जिसमें 4 कमरे और एक आंगन है। सोच रहे हैं कि जो सोनू मोनू, श्यामू के बच्चे हैं, उनके लिए आंगन में झूला लगवा दूं। लक्ष्मी हर्षित होकर बोली, बहुत अच्छे, खूब तरक्की करो बेटा, दूधो नहाओ, पूतों फलो। और बताओ, राजू से कोई बात हुई? सुना है वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, क्या गया वह? श्यामू ने जवाब दिया, अम्मा, मुझे भी पक्का नहीं पता कि वह गया है या नहीं। उसकी तरफ से कोई खबर नहीं मिल रही है, फोन भी नहीं लग रहा। इतना कहकर उसने जल्दी से कहा, अच्छा अम्मा, मैं अब फोन रखता हूँ। लक्ष्मी ने फिर से निवेदन किया, बेटा बच्चों से तो बात करा दो, हेलो हेलो। लेकिन उधर से फोन कट गया। रामप्रसाद, जो बगल में बैठे थे, लक्ष्मी से पूछते हैं, क्या हुआ? लक्ष्मी थोड़ी निराश होकर कहती है, फोन कट गया, लेकिन सुनो, श्यामू ने नया घर खरीदा है, क्यों ना अगले महीने कुछ दिन वहां रुकने चले? रामप्रसाद सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, वहां जाकर रहेंगे। थोड़ी ही देर में रामू, जो उनका बड़ा बेटा है,
ट्रैक्टर लेकर आता है। उसे देखकर रामप्रसाद पूछते हैं, ये ईंटें क्यों गिरा रहे हो? रामू उत्तर देता है, बाबूजी, सोचा कि सामने एक कमरा बनवा लूं ताकि कोई मेहमान आए तो उसे आरामदायक जगह मिल सके। इस पर रामप्रसाद गर्व से बोले, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। लक्ष्मी के चेहरे पर एक चिंता की झलक थी। वह बोली, इतनी जरूरत क्या है, पहले से ही 5 कमरों वाला घर है, तुम सबके लिए एक एक कमरा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम नहीं समझोगी। कुछ समय बीता। एक दिन रामप्रसाद ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, क्यों ना हम दिल्ली जाकर श्यामू का नया घर देखाए? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए भी। लक्ष्मी सहर्ष तैयार हो गई और दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने श्यामू के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एक महिला सामने आई और उसके पीछे एक विदेशी नस्ल का कुत्ता, जो उन्हें देख भौंकने लगा। रामप्रसाद ने उस महिला से कहा, बेटा, हम श्यामू के माता पिता हैं। वह महिला बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर पूछती हूँ। वह औरत अंदर गई और कुछ देर बाद लौटकर बोली, बाबूजी, अम्मा जी, आइए अंदर बैठिए। दोनों नरम सोफे पर बैठ गए। रामप्रसाद ने पूछा, श्यामू कहीं गए हैं क्या? वह बोली, जी, वह ऑफिस गए हैं। और पानी के 2 गिलास एक ट्रे में रखकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद श्यामू अपनी महंगी गाड़ी से उतरा। उसे देखकर रामप्रसाद अपनी बाहें फैलाकर उसके पास गए, लेकिन श्यामू ने तुनक कर कहा, इस तरह बिना बताए आ जाते हैं क्या? और कोई काम नहीं है आप लोगों को? रामप्रसाद और लक्ष्मी अवाक रह गए। श्यामू का कुत्ता पास आया तो उसने उसे लाड जताते हुए पूछा, अरे मेरा बेटा कैसा है, दूध पिया कि नहीं? और थोड़ी देर कुत्ते को दुलारते हुए माता पिता को अनदेखा कर दिया। ये सब देख रामप्रसाद ने लक्ष्मी का हाथ थामा और घर से बाहर निकल गए। पास की चाय की टपरी पर जाकर रामप्रसाद ने 2 कप चाय और कचौड़ी ली। लक्ष्मी को पकड़ाई पर वह बोली, मुझे भूख नहीं है। रामप्रसाद ने समझाया, चुपचाप खा लो। गलती हमारी थी जो बिना बुलाए बेटे से मिलने चले आए। भूल जाओ ऐसे बेटों को। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। बेटे का यह व्यवहार उसे सहन नहीं हो रहा था। रामप्रसाद ने फिर से दिलासा देते हुए कहा, खा लो, आगे और क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, कौन जाने। अगले दिन दोनों गांव लौट आए। घर पहुंचते ही बड़ी बहू ने चाय ला दी। रामप्रसाद ने कहा, बाहर का कमरा बन गया लगता है, 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। बड़ी बहू ने सिर हिलाया, लेकिन लक्ष्मी अब भी खामोश थी। उसके मन में न जाने क्या चल रहा था। 15 दिन में कमरा तैयार हो गया। पुराना पंखा और लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई, पर आज सुबह से कुछ खामोशी थी। रामप्रसाद ने पूछा, क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? लक्ष्मी बोली, क्या पता, 10 बज गए हैं, चाय बनाकर लाऊं क्या? रामप्रसाद चिंतित होकर बोला, अरे तुम अंदर जाकर देखो, कोई बीमार तो नहीं है? लक्ष्मी बहू के कमरे की ओर गई। तभी उसने अंदर से आवाज सुनी। बहू कह रही थी, क्यों नहीं पूछ लेते, पैसे कहाँ है? मैंने वहीं रखे थे और अब गायब है। घर वाले ही चोर हो तो क्या करें? रामू उसे समझा रहा था। चुप रहो, अम्मा बाबूजी सुन लेंगे। बहू बोली, सुन ले, क्या मैं डरती हूं किसी से? लक्ष्मी दरवाजे पर ठिठकी खड़ी थी। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अरे माँ, कुछ नहीं, बस रुपए 15,000 कल मेज पर रखे थे और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बाबूजी कल बिजली का बिल भरकर बचे हुए पैसे यहीं पर रखकर गए थे, उनके अलावा और कोई इन्हें नहीं छू सकता। बेटे ने आश्चर्य से देखा तो लक्ष्मी ने अपनी सोने की चेन गले से उतारकर उसे पकड़ाते हुए कहा, लो, यह चेन 15,000 से भी अधिक कीमती है। अब चुप हो जाओ, हमने लाखों रुपए तुम पर लुटा दिए और अब तुम अपने ही पिता पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लक्ष्मी यह कहते हुए घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद रामप्रसाद ने पास आकर पूछा, क्या हुआ लक्ष्मी, इतनी उदास क्यों हो? लक्ष्मी ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही थक गई हूं। थोड़ी देर रुककर वह बोली, जब हमारे 4 बेटे हुए थे तो आपने कहा था कि ये बुढ़ापे की लाठी होंगे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं लगता? रामप्रसाद ने समझाते हुए कहा, लक्ष्मी कैसी बातें कर रही हो, अपने ही बच्चे हैं, कुछ हुआ क्या? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। अगली सुबह रामप्रसाद और लक्ष्मी ने बेटे रामू से कहा, उठ बेटा,
कुछ बात करनी है। रामू ने उनींदी आंखों से कहा। क्या बात है बाबूजी? रामप्रसाद बोला। बेटा, सुबह के 6 बजे बज रहे हैं। नई बात क्या है? रामू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। आप दोनों उस नए कमरे में चले जाइए। माँ, अब आप लोगों की सेवा करके थक चुकी है। 2 बच्चों को भी देखना होता है, घर का काम भी संभालना पड़ता है, और वह भी इंसान है, मशीन नहीं। रामप्रसाद ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ बेटा, हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी तो 4 बच्चों को अकेले संभाला है। आज भी वह तुम्हारे दोनों बेटों का सारा काम करती है। खिलाने से लेकर कपड़े धोने तक सब कुछ तुम्हारी माँ ही करती है। रामू गुस्से में बोला। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? लक्ष्मी चौंक कर उठ बैठी और बोली। बस रामप्रसाद, चलो, अब हमें नया घर मिल गया है। सामान बांधो और चलो यहाँ से। रामप्रसाद ने कहा। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? लेकिन लक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा। चुप रहो, बस चलो। दोनों ने चुपचाप अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। पोते उनके पास आकर लिपट गए, रोते हुए बोले। दादा दादी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। रामप्रसाद और लक्ष्मी ने पोतों को सांत्वना देते हुए कहा। अरे रोते क्यों हो? हम यहीं पास के कमरे में ही तो जा रहे हैं। रामप्रसाद कमरे से बाहर निकलते ही लक्ष्मी को कुछ काम बोलकर रवाना हो गए। जब काफी समय बीत गया और वे लौटे नहीं, तो लक्ष्मी की चिंता बढ़ने लगी। वह बुदबुदाई। इतनी देर हो गई, आखिर गए कहाँ? तभी उसने रामप्रसाद को आते देखा। वह बोले। अरे सब्जी, तेल, मसाले, चावल, आटा सब तो घर में चाहिए ना, यही लेने गया था। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा। कहाँ से लेकर आए ये सब? मुस्कुराते हुए रामप्रसाद बोले। दुकान से। चलो, अब गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पराठे बनाओ। लक्ष्मी ने उनके लिए सब्जी और पराठे तैयार किए। खाने के दौरान रामप्रसाद ने कहा। खाओ लक्ष्मी, बढ़िया बनते हैं तुम्हारे हाथों से। अब हमें और भी मजबूत बनना होगा। मेरी नौकरी लग गई है एक कपड़े की दुकान पर। रामप्रसाद ने गर्व से बताया। मुझे रुपये 5,000 महीना मिलेगा। बस दिन भर की बिक्री का हिसाब रखना होगा। लक्ष्मी ने तसल्ली से कहा। ऊपर वाला हमारी मदद कर ही देता है। कुछ समय बाद रामप्रसाद ने एक गाय खरीदी, फिर एक टेलीविजन और कुर्सी भी ले आए। दोनों टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देख रहे थे। उनकी हंसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी। रामू की पत्नी ने रामू से कहा। देखो, इन्हें अलग करके कितने खुश हैं। इस उम्र में भी रुपये 5,000 कमा रहे हैं। अगर तुमने जल्दबाजी में इन्हें बाहर न निकाला होता तो ये पैसे हमारे काम आते। रामू चिढ़ते हुए बोला। मुझे मत कोसो। एक काम करते हैं, उन्हें नए कमरे से भी निकाल देते हैं। अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे। लक्ष्मी बाहर आकर पूछी। क्या बात है? वे बोले। निकलो यहाँ से। लक्ष्मी ने संयम से जवाब दिया। तुम्हारे बाबूजी यहाँ नहीं है, बाद में बात करना। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और रामप्रसाद को बुला लाया। रामप्रसाद ने कहा। इतना बड़ा घर हमने बनाया तुम्हारे लिए और हमें निकालना चाहते हो? याद रखना, अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। रामप्रसाद ने लक्ष्मी से कहा। अंदर चलो, क्यों घबराती हो? अभी मैं जिंदा हूं। दोनों का मन भारी था। बेटे बहू के इस व्यवहार ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए लक्ष्मी पंखे की ओर एकटक देख रही थी। उसने कहा। 4 बेटे, बहुएं, पोते, लेकिन कोई भी किसी काम का नहीं। भरा पूरा परिवार है, पर मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? रामप्रसाद ने उसे शांत करते हुए कहा। चुप हो जाओ लक्ष्मी, ऐसा क्यों बोलती हो? अगले दिन सुबह लक्ष्मी उठी नहीं। रामप्रसाद ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं उठी तो उनकी आंखें उस साड़ी और सोने की चेन पर टिक गई जो वह लक्ष्मी के लिए लाए थे। रामप्रसाद ने साड़ी और चेन को एक बार और देखा, फिर उन्हें हाथ में लेकर कुर्सी पर थक कर बैठ गए। उसने चारों बेटों को अपनी माँ के चले जाने की खबर भेजी। वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के लोग, बेटा बहू सभी वहां जमा हो गए। बड़े बेटे रामू ने आकर कहा, बाबूजी, बाबूजी। लेकिन तब तक रामप्रसाद ने भी अंतिम सांस ले ली थी। लक्ष्मी और रामप्रसाद का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरा परिवार जुटा। चारों बेटे, बहुएं, पोते पोतिया
सभी ने मिलकर गांव में भव्य भोज का आयोजन किया, खूब दान दक्षिणा दी। सभी रस्मों के पूरे होने के बाद बड़ी बहू ने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां दोनों ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उसकी निगाह एक थैले पर पड़ी, मन में उत्सुकता उमड़ पड़ी। देखूं तो इसमें क्या है। जैसे ही उसने थैला खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें हरे रंग की एक साड़ी और एक सोने की चेन रखी थी, वही चेन जो रामप्रसाद ने कठिनाई से पैसे जोड़कर लक्ष्मी के लिए खरीदी थी। बड़ी बहू खुश होकर बोली, चलो जाते जाते कम से कम कुछ छोड़ गए मेरे लिए। उसकी यह बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे, लेकिन इस दृश्य के बीच दुखी केवल बड़े बेटे के दोनों बच्चे थे, जो एक दूसरे से कह रहे थे, अब दादी दादू कभी नहीं आएंगे, अब हमारे साथ नहीं खेलेंगे, अब हमें कोई कहानी नहीं सुनाएगा। कितनी अजीब बात है कि संतान की चाहत में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और बदले में क्या मिलता है। बहुत कम ही लोगों को यह सौभाग्य मिलता है कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनके बच्चे और बहुएं बने। अधिकतर को तो बस जीवन का खालीपन ही नसीब होता है। काफी समय पहले की बात है। एक नगर था जिसके राजा के नाम से ही लोग कांपते थे। राजा अति कंजूस था। इस कंजूसी में वो इतना डूब चुका था कि अपने ही दो बच्चों राजकुमार और राजकुमारी की भी कोई परवाह नहीं करता था। उसे डर रहता था कि कहीं धन उन पर खर्च न हो जाए। राजा का स्वभाव ऐसा था कि अपने बच्चों पर ध्यान न देकर प्रजा पर ध्यान देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसे बस एक ही चिंता रहती थी, खजाना खाली न हो जाए। प्रजा उसके इस रवैये से दुखी थी, पर कोई भी उसकी खिलाफत नहीं कर सकता था। राजा अपने खजाने पर इस तरह बैठा था जैसे कोई सर्प अपने मणि पर कुंडली मारकर बैठा हो। राजकुमार और राजकुमारी अब विवाह योग्य हो चुके थे, लेकिन राजा उनकी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह सोचता था कि शादी में बहुत ज्यादा खर्च होगा। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और राजा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कंजूसी की आदत में कोई कमी नहीं आई। रानी ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, पर जो भी राजा को समझाने जाता वह उसे डपट कर भगा देता। राजा का डर इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने कुछ कहने की। एक दिन नगर में नटों की मंडली आई, जो जगह जगह पर तमाशा दिखाकर अपनी जीविका चलाते थे। नटों का सरदार राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, हम आपको तमाशा दिखाने आए हैं। अगर आपको हमारा तमाशा पसंद आए तो हमें इनाम दीजिएगा। पर राजा, जो अत्यधिक कंजूस था, इनाम क्यों देता। उसने सोचा, अगर मैंने तमाशा देखा तो मुझे इन्हें इनाम देना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए राजा ने बहाना बनाते हुए कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, राज कार्य में व्यस्त हूँ, जब समय मिलेगा तब बुला लूंगा। बेचारा नट अपना मुंह लटकाकर लौट आया। उसकी मंडली नगर में ही रुक गई, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन राजा उनका तमाशा देख ले। सरदार नाराज था। उसने सोचा, कैसा राजा है जो हमारा तमाशा तक नहीं देखना चाहता। कुछ दिन बाद सरदार फिर से राजा के पास गया, पर राजा ने फिर से वही बहाना बना दिया। उसने कहा, मुझे शिकार पर जाना है, अभी समय नहीं है। इस बार भी राजा ने उन्हें टाल दिया। नटों की मंडली आर्थिक तंगी से जूझने लगी, लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सिर्फ इसलिए तमाशा नहीं देखना चाहता था क्योंकि उसे इनाम देना पड़ जाता। आखिरकार दरबार के कुछ समझदार मंत्रीगण राजा के पास आए और बोले, महाराज, आपको तमाशा देखना चाहिए, जो अगर आप नहीं देखेंगे और ये नट दूसरे राज्य में जाकर तमाशा दिखाएंगे तो वहां के राजा के सामने आपकी छवि खराब होगी। लोग कहेंगे कि हमारे राजा को तमाशा तक देखना मंजूर नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, अगर मैंने तमाशा देखा तो मुझे इनाम देना पड़ेगा। तब मंत्रियों ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, इससे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये नट जगह जगह तमाशा दिखाते हैं और हमारे राज्य का नाम ऊंचा होगा। राजा के राज्य में जहां कहीं भी तारीफ की जाती थी, वहां राजा बहुत खुश होते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक नट मंडली को राज्य में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया, राजा ने साफ मना कर दिया कि उन्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। मंत्रियों ने समझाया कि इससे राज्य की छवि खराब हो जाएगी, लेकिन राजा कंजूस था। राजा ने कहा कि तमाशा मुफ्त में देखा जा सकता है, पर कोई इनाम नहीं मिलेगा।
मंत्री भी मजबूर हो गए और कहने लगे कि महाराज, आप तमाशा देख लीजिए, हम जो हो सकेगा वो इनाम अपनी तरफ से देंगे। राजा, जो पैसे खर्च करने से बचना चाहता था, खुश हो गया। नट मंडली का सरदार भी प्रसन्न होकर अपनी मंडली के साथ तमाशा दिखाने की तैयारियों में जुट गया। रात का समय तय हुआ। जब बड़ी बड़ी मशालों की रोशनी में तमाशा शुरू हुआ, मंडली ने रस्सी को ऊंचे बांसों के बीच बांधा और एक आदमी ने अपने दांतों से बांस उठाकर खड़ा कर दिया। नटनी आग के बीच से निकलती हुई चल रही थी और दरबारियों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सब ताली बजा रहे थे। खासकर जब नटनी एक पतली रस्सी पर एक पैर रखकर चलने लगी तो दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। राज्य के नामी लोग भी वहां उपस्थित थे, जिनमें एक साधु भी था जिसके पास एक चादर थी। हालांकि राजा अपनी जगह पर शांत बैठा था। उसे तमाशा बेहद पसंद आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने तालियां बजाई या तारीफ की तो उसे इनाम देना पड़ेगा। इसीलिए वह मन ही मन अपनी उत्सुकता को दबाए बैठा रहा। नट और नटनी दिलचस्प और हैरत अंगेज करतब दिखाते जा रहे थे, पर राजा चुपचाप देखता रहा। रात बीत रही थी और नटनी को यह खलने लगा कि राजा की तरफ से कोई उत्साहवर्धन नहीं हो रहा। उसने सोचा कि राजा को उनका खेल पसंद नहीं आ रहा, वरना वह तो वाह वाह करता। नटनी ने नट से कहा, रात बस थोड़ी सी बची है, हमारे पिंजरे में नाचने का समय खत्म हो रहा है। नटनी की हताशा को देखकर नट ने उसे उत्साह दिलाया और वह फिर से खतरनाक खेल दिखाने में जुट गया। नटनी ने भी अपने मन को मजबूत किया और जोश में आकर जोर से कहा, घड़ी बस थोड़ी सी बची है, अब ताल को बिगाड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। राजा ने मन ही मन सोचा कि तमाशा तो बेहतरीन है, लेकिन इनाम देने से बचने के लिए उसने अपनी प्रशंसा को रोके रखा। राजा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी और उत्साह की लहरों से दिल जकड़ने लगा। नटनी के प्रदर्शन ने महफिल में 4 चांद लगा दिए थे और अब खेल में रोमांच और भी गहरा हो गया था। नटनी समझ चुकी थी कि नट भी पूरी दिलचस्पी से उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह मन से अपने खेल में रम गई। अब नट और नटनी दोनों अपने अपने कौशल में पूरी तरह डूब चुके थे और दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो उठे। वहां उपस्थित लोग वाह वाह करने लगे और जो जिसके पास था उसने उसी अनुसार नट नटनी को इनाम देना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पुरस्कृत किया। यह देखकर नटनी के मन में थोड़ी उम्मीद जागी कि लोग उनके खेल से खुश हो रहे हैं। वहीं एक साधु जो खेल देख रहा था, वह भी अपनी जगह से उठा और नट नटनी को प्रोत्साहन देते हुए अपनी चादर उन्हें दे दी। साधु की इस उदारता ने माहौल में एक और जोश भर दिया। उधर राजकुमार, जो बड़े ध्यान से तमाशा देख रहा था, अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने भी नट को अपनी गली का हार दे दिया। ये देखते ही राजा के दिल में तूफान उठ गया, क्योंकि वह खुद कंजूस था और राजकुमार का हार देना उसके लिए सहन करना मुश्किल था। लेकिन सबके सामने वह कुछ कह भी नहीं सकता था। राजकुमारी ने भी अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर नटनी को दे दी। राजा के मन में यह देखकर चिंता और क्रोध दोनों ही उठने लगे, क्योंकि वह सोचने लगा कि ये दोनों बच्चे कितना लापरवाह है। उन्हें यह भी समझ नहीं कि धन कैसे कमाया जाता है। राजा के दिल में विचारों का तूफान उठने लगा और वह मन ही मन इस बात को लेकर बेचैन हो उठा कि आखिर इन लोगों ने ऐसी कौन सी खास बात देखी जो इन्हें इतना उत्साहित कर रही थी। खेल खत्म होने के बाद भी राजा के मन में सवाल उठते रहे। आखिरकार उसने राजकुमार, राजकुमारी और साधु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तीनों सम्मान पूर्वक राजा के सामने आए और उसे प्रणाम किया। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, महाराज, आपने अपनी चादर नट को क्यों दे दी? आपको ऐसा क्या खास लगा? साधु ने विनम्रता से कहा, राजन, जब मैं यहाँ आया था तो आपका वैभव देखकर मुझे भी विलासिता की ओर आकर्षण होने लगा था, लेकिन नट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे सत्य का एहसास कराया और मुझे यह समझाया कि मुझे अब इस सांसारिक मोह से बचना चाहिए। उसी प्रसन्नता में मैंने अपनी चादर उसे दे दी। राजा ने साधु की बात सुनकर चुप हो गया और फिर उसने वही सवाल राजकुमार से किया। राजकुमार ने सिर झुकाए हुए कहा, पिताजी, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, एक युवक हूँ, पर आप मुझे खर्च करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। ऐसे में मैं आखिर कैसे चैन से जी सकता हूँ? मेरी भी इच्छाएं हैं,
मेरी भी चाहते हैं, पर आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपके बच्चों की जरूरतें क्या है। इसी कारण से मैंने मन ही मन यह तय कर लिया था कि मैं आपकी हत्या कर दूं और इस राज्य का स्वामी बन जाऊं। लेकिन नट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। जब उसने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मुझे समझ में आया कि आप अब वृद्ध हो गए हैं। आप कितने दिन और जिएंगे? आपको मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं? नट की बातों ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया। मैंने अपने बुरे विचारों को त्याग दिया। इसी के चलते मैंने अपने गले का हार उसे भेंट कर दिया। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा, तुमने इनाम क्यों दिया? राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, विवाह योग्य हो चुकी हूँ, पर आप मेरे विवाह के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि आपको डर है कि शादी में पैसा खर्च हो जाएगा। एक औरत के जीवन में सुख की भी जरूरत होती है। सही समय पर विवाह होना जरूरी है, लेकिन आपने इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरी उम्र निकलती जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को संभालती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल फिसल ही जाता है। मैंने काफी समय से अपने मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैंने मंत्री के बेटे से प्रेम कर लिया। हम सोच रहे थे कि किसी तरह विवाह कर लेंगे, पर नट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। उसकी घड़ी गई थोड़ी रही वाली बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा, पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और शायद ज्यादा दिन न जिए। ऐसी स्थिति में ये कलंक अपने साथ क्यों लेकर जाऊं? इसी सोच ने मेरे मन के विचार बदल दिए और मेरा मन शुद्ध हो गया। मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उस नट को दे दी। राजा ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका सिर गुस्से से फटा जा रहा था, पर उसने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए तीनों को वहां से जाने दिया। उनके जाने के बाद राजा बेचैनी से तड़पने लगा। उसका मन अशांत हो गया। राजा को बार बार नट की कही बात याद आ रही थी, जिसने उसकी सोच पर गहरा असर डाला था। नट की बातों ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी कंजूसी उसे गलत राह पर ले जा रही है। अगर नट ने समय रहते यह बात नहीं कही होती, तो उसकी बेटी मंत्री के बेटे के साथ भाग जाती और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राजा सोचने लगा कि उसकी बेटी ने अगर ऐसा कदम उठा लिया होता, तो वह समाज में अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाता। राजा अब पछतावे में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने सही समय पर बेटी का विवाह कर दिया होता, तो शायद उसकी बेटी के मन में ऐसे बुरे विचार ना आते। लेकिन नट की बातों ने उसकी बेटी को सही दिशा दिखाई और उसकी आंखें खोल दी। राजा के जीवन के गिनती के दिन बचे थे और अब वह चाहता था कि जो समय बचा है वह शांति से गुजरे। उसे लगने लगा कि अगर उसने अपनी कंजूसी छोड़कर सही समय पर फैसले किए होते, तो आज उसके जीवन में सब कुछ सही रहता। राजा ने महसूस किया कि उसने अपने बेटे को भी नजरअंदाज किया था। उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन कंजूसी की आदत ने उसे इस बात का भी एहसास नहीं होने दिया। अब जब राजा का जीवन अंतिम पड़ाव पर था, उसने सोचा कि क्यों ना अब बचे हुए दिनों में शांति से भगवान का नाम ले। नट की बात घड़ी गई थोड़ी रह गई बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। फिर राजा ने अपने पहरेदारों को बुलाकर आदेश दिया कि नट मंडली को उसके सामने पेश किया जाए। पहरेदार तुरंत जाकर नट मंडली को राजा के सामने ले आए। नट मंडली के सरदार ने सिर झुकाकर पूछा, महाराज, क्या कोई और तमाशा देखना है या हमारे खेल में कोई कमी रह गई? राजा ने उसे गले लगा लिया और बहुत सारा इनाम दिया। उसी दिन से राजा ने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी और बड़े बड़े कलाकारों को राज्य में बुलाने लगा। राजा ने अपने बेटे को युवराज घोषित किया और अपनी बेटी का विवाह मंत्री के बेटे से कर दिया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब खुश थे। राजा के विचारों में भी बड़ा बदलाव आ चुका था। उसने राज्य का राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खुद भगवान का नाम जपने लगा। नट की वह बात घड़ी गई थोड़ी रह गई राजा के मन में गूंजती रही और उसने यह निश्चय कर लिया कि अब वह अपने बचे हुए दिनों को प्रभु भक्ति में लगाएगा। राजा के जीवन में नटने की एक साधारण बात ने जो बदलाव लाया, उसने न सिर्फ उसकी सोच को बदला, बल्कि राज्य की प्रजा और उसके परिवार को भी खुशहाल बना दिया। एक जमाने की बात है
एक बंजारा और उसकी पत्नी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर बार से दूर परदेश निकल पड़े। जैसे ही वे दूसरे राज्य की सरहद में दाखिल हुए, रास्ते में कुछ लुटेरों से उनका सामना हो गया। उन डाकुओं ने बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो भी जमा पूंजी थी सब लूट ली और उन्हें फकीर बना डाला। लुटेरे तो अपना काम करके चलते बने, लेकिन बेचारे बंजारा और उसकी पत्नी की हालत चिंताजनक हो गई। अब वे सोचने लगे कि इस अनजान शहर में, जहां पैसे के बिना कोई पूछ नहीं, उनका क्या होगा। उनका मन घबराया हुआ था। बंजारा अपनी पत्नी के साथ उस अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसके मन में यही बात खटक रही थी कि अब वो अपना धंधा कैसे शुरू करे। इसी उधेड़बुन में चलते चलते उन्हें शहर के बाहर एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस साधु बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वे कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। साधु बाबा को देखकर बंजारे के मन में आया, क्यों न मैं अपनी परेशानी साधु बाबा को बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कोई रास्ता निकाल दे। ऐसा सोचकर वह साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बड़े ही अदब से अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई। उसने कहा, महाराज, लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब हमारे पास व्यापार शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जब उस साधु ने बंजारे की बात सुनी तो उन्हें उस पर बहुत तरस आ गया। साधु ने बंजारे को अपने एक जान पहचान वाले सेठ के बारे में बताया और उसे सेठ के पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर जब उस सेठ के पास पहुंचा तो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज समेत लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों के बदले आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर और उससे उधार लेकर बंजारा व्यापार करने निकल पड़ा। उसने उन पैसों से प्याज का कारोबार शुरू किया। वह किसानों से सस्ते दाम में प्याज खरीदता और फिर दूसरे जरूरतमंद लोगों को ज्यादा कीमत पर बेच देता था। इस तरह बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में खूब धन कमा लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्यों को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। बंजारे ने जब सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर थोड़ा हिम्मत बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा कुछ लिखा था। अगर वह मेरे साथ रहती तब भी अपनी उम्र पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के दाग से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें वापस नहीं कर सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, पर वह सेठ नहीं माना। फिर उदास होकर बंजारा वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी जगह पहुंचा जहां उन्हें पहली बार साधु महात्मा मिले थे। हमेशा की तरह इस बार भी साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने अपने साथ अब तक जो भी घटा था वह सब महात्मा जी को बता दिया कि सेठ के पास उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी यकीनन जिंदा है,
तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा रखा है। अब ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास जा और राजा के दरबार में जाकर अर्जी लगाना कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस शहर का जो राजा है वह बहुत ही अक्लमंद इंसान है। वह यकीनन तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। महात्मा की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर गुहार लगाने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या यह सच कह रहा है कि बंजारा कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने यह बात मान ली और कहा, हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाता महाराज, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया, आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता ना? राजा ने पूछा कि सेठ जी, तुम्हारा कोई गवाह है जो इस बात की तस्दीक कर दे कि इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने भरोसे के साथ कही थी कि राजा को भी उस पर यकीन हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस तरह राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें उसने उस महात्मा को बता दी। ये बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, पुत्र, मैंने राजा को इतना नासमझ नहीं समझा था। मुझे दुख इस बात का है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपने राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और अन्याय किसे कहते हैं। वो बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की यह बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास वापस गया और साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और महात्मा जी राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा के सामने सेठ जी को पेश किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा, सेठ जी, 2 महीने पहले जब बंजारे की पत्नी मर गई, इसका कोई सबूत है क्या? सेठ ने कहा, हाँ महात्मा जी, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु बाबा ने उस वैद्य जी को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु बाबा ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ महाराज, मैंने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बाबा बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य जी राजा से बोले, महाराज, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवाई ले जाते थे। साधु बोले, यानी तुम यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु बाबा की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर लेकर जाया करते थे। वैद्य जी की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही संगीन मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मौत हो गई हो। साधु की यह बातें सुनकर वैद्य जी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह कांपते हुए स्वर में बोला, नहीं हुजूर,
ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वैद्य जी की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे? मैं तुम्हें अपने फर्ज में लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दूं? ये सुनकर वैद्य जी का शरीर कांपने लगा और वह साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। वह तो सेठ जी ने मुझे रुपए 5000 दिए थे और कहा था यदि गवाही की जरूरत पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव मान लिया था। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने फौरन ही वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य जी जोर से चिल्ला पड़े और कहने लगे, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगी। वैद्य जी के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे कांप गए, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को श्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी बारी उन चारों गवाहों की बारी आई तो साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है, तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी के शव को ले जाकर श्मशान में उसे जला दिया था। अब मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर जमीन पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे श्मशान में ले गए थे और उसे जलाकर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, और तुमने यह भी जानना जरूरी नहीं समझा था कि इस अर्थी में कोई मरा हुआ इंसान लेटा है या कोई जिंदा व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति को उस अर्थी में सेठ जी ने लिटा दिया हो और तुम उसे श्मशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? ये तो एक बहुत ही संगीन मामला बनता है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सजा भी कम है, क्योंकि यह तो घोर अपराध है। वह चारों गवाह वैद्य जी की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुंह से मौत की सजा की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए थे। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा बाहर से काला पड़ चुका था। साधु ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ जी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कड़ी सजा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत ही अपने नौकरों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश कर दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के जुर्म में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी और उन चारों गवाहों को भी 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव श्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा हैरान रह गया और साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। कभी भी इन 3 जगहों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ हमेशा बने रहिए और उसकी देखभाल करिए।
जिस तरह पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह पति का भी फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तैयार रहे। यह आपका फर्ज है और आपके खुशहाल जीवन का मंत्र भी है। दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा इल्जाम लगे तो आपको उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर इस उम्मीद में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर हालात में मेरा साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी हमसफर के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा स्थान, कभी भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी हालात में अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ धोखा कर दे। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पुराने समय की बात है, किसी घने जंगल में एक तोता और एक तोती बड़े प्यार से रहते थे। उनका प्रेम ऐसा था कि एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जब कभी तोता दाना पानी लाने बाहर उड़ जाता तो तोती उसकी राह देखते घंटों बैठी रहती थी। जब तक उसका प्यारा साथी लौट नहीं आता तब तक वह कुछ खाती न पीती, बस उसकी वापसी का इंतजार करती। एक दिन की बात है, तोता कहीं बाहर गया हुआ था और तोती हमेशा की तरह उसकी राह देख रही थी। कुछ देर बाद तोता थका हारा लौटा और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर लेट गया। तोते की ऐसी हालत देखकर तोती उसके पास गई और प्यार से बोली, क्या बात है जी, आज आप बड़े उदास दिख रहे हैं। तोते ने तोती से कहा, कोई खास बात नहीं है भाग्यवान। पर तोती ने जिद पकड़ ली कि वह उससे कुछ छिपा रहा है। बार बार तोती के जिद करने पर तोता बोला, तुम मुझसे यह सब क्यों जानना चाहती हो? इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से सुनना और जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करना। तोते ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और तोती भी पूरे मन से उसकी बात सुनने लगी। तोते ने कहानी सुनानी शुरू की। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके राज में हर तरह की सुख सुविधा थी। घोड़े, दास दासियां, ढेरों धन दौलत, सब कुछ उनके पास था। अगर कुछ कमी थी तो वह थी संतान। इसी बात से राजा और रानी दोनों बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, दान पुण्य किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। बुढ़ापा आते ही वे गहरी सोच में पड़ गए कि उनके इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन उनका वारिस बनेगा, प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते थे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आया। दासी ने रानी को यह खबर दी। रानी ने दासी से कहा, यह मेरा आखिरी दान है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी। साधु की नजर रानी के उदास चेहरे पर पड़ी। साधु ने पूछा, रानी साहिबा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी ने साधु को अपनी सारी परेशानी बताई और रोने लगी। साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो गए और बोले, चिंता मत करो रानी, तुम्हारी संतान की इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही तुम लोगों के साथ रह पाएगा। उसके बाद वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अपनी बात खत्म करते ही उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी बभूत निकालकर रानी को दी और कहा, तुम और राजा दोनों इसे बांटकर खा लेना, तुम्हें जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल भी बहुत है, 14 साल ही सही, कम से कम उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। कम से कम बांझ होने का कलंक तो नहीं सहना पड़ेगा। उतने साल तक तो मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दुलार दूंगी, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई बभूत राजा को दिखाते हुए बोली,
महाराज, साधु महाराज ने यह बभूत हम दोनों को खाने के लिए कहा है। राजा बोले, रानी, इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला, अब इस बभूत से हमें संतान मिलेगी क्या? इस पर रानी बोली, महाराज, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी सही, उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह मान गए। राजा और रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम लेते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उस साधु महाराज का नाम लेकर वह भभूत बांटकर दोनों खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और साधु के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। इस पर राजा और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार किया। पूरे राज्य में 8 दिन तक भंडारे और उत्सव मनाए गए। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, हमारा राजकुमार सिर्फ 14 साल तक ही आपके पास रहेगा। राजा को इस बात की खबर थी और रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह गए। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की उनकी मुराद पूरी कर दी थी, इसे वे अपना समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन ब दिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो गया तो राजा ने एक अच्छे गुरु को नियुक्त करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का ज्ञान दिया। जब वह सब शास्त्र विद्या में माहिर हो गया और 12 साल का हो गया, तब राजा ने एक अच्छी सी राजकुमारी खोजकर राजकुमार का विवाह कर दिया। 2 और साल बीत गए। अब राजकुमार 14 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अलावा कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो चुका था। अब कोई अनहोनी होने का समय नजदीक आ चुका था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। उन्होंने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहा, हाँ हाँ राजकुमार, जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें ही तो राजा बनना है। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तो क्या होता है कि राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर भोर होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी रानी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह राजकुमार को देखती है, पर वह उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इस तरह वह मन ही मन कोड़ती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं होती है और वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हुई हो? इस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या?
ये सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटी, ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, और उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी बोली, पर मुझे नींद आ गई तो? तब बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी, उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या, पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद रात में सो गई। बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक ही जाग पाई और वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंग गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने पर रानी रो रो कर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती गई। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसे बताया रानी वैसे ही करती है और दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो आप, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे भी बताओ। राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो रानी, अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दीजिए। अब राजकुमार निरुत्तर हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों मुट्ठी हाथों की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ में चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है तो राजकुमार एकदम से एक विशाल घोड़ा बन जाता है और एक उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी अयाल देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वह वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पछतावा होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, फिर 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन राजकुमार का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव में सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके वह अपने पति को ढूंढ कर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि वह अपने पति की खोज में जा रही है। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो,
जहाँ जाना वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लाओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को और कुछ नौकरों को साथ में ले लिया था। कुछ सामान हाथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल लिया था। वहां आने वाले सब यात्रियों को वह खाना मुफ्त में देने लगी। बस एक शर्त रखी थी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई भी अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी रानी को बतानी पड़ेगी। तो यहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उसका एक छोटा बेटा था यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकल जाते थे और पोते को संभालने की जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई और उन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों पति पत्नी गुस्से में लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची और बेटे ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर माँ तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि वह गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से लौटे तो देखते हैं बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसके बेटे ने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती जा रही थी। किसी तरह आगे निकल पड़ी तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहां क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिए दीप जलते हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है तो अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई अदृश्य रूप से गाय का दूध दोहने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहाँ वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी रह गई और सामने जो हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे हुए नए कपड़े पहने और नजदीक एक सुंदर पलंग था।
उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। तो राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है। आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ और घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह वहां कहां गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले जैसा ही हो गया। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है। शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यह खाना पीना मिलता है ना, इसलिए आई हूं। खाना पीना मिलेगा, सिपाही बोला, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए और उसको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, उनका अच्छा आदर सत्कार करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी तो वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। रानी ने बुढ़िया को तुरंत पहचान लिया। बुढ़िया ने भी रानी को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों आपस में बातें करती रही। आखिर रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? बुढ़िया कहने लगी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर बुढ़िया कहने लगी, मैंने क्या देखा, कब देखा, करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात नहीं बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजकुमार उसी का पति है।
वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, वहां सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगती है। आखिर में बुढ़िया उसका कहना मान लेती है और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर के समय रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा था। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई और मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग के रास्ते जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो वह राजकुमार के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजकुमार सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया सब कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अनहोनी का संदेह होता है। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। कहने लगी, स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। इस पर राजकुमार कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो देख रहा हूँ वह भी नहीं देखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजकुमार के मन में रानी के प्रति दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। रानी कहने लगी, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूरा करूंगी। इस पर राजकुमार ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी मचाते हैं। तुम्हें उन सब पत्तों को साफ करके और उन सब को बगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र करना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे यह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात सुनकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजकुमार की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजकुमार ने जैसा बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई।
दूसरे दिन भोर होने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने यह जगह साफ की है। तो सूर्य भगवान बोले, अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब रानी कहती है, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कुछ और भी मांगो, वह दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब वे अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, सूर्यदेव बोले, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्यदेव ने कहा और फिर एक बात और कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में? तो क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर चले गए और इधर रानी जंगल से अपने पति को लेने के लिए पाताल जाने की तैयारी करने लगी। अब रानी अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजकुमार बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बेरा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान का बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए, दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए, दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तो दिया बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए, दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, राजकुमार कहने लगा। सच कहते हैं? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? रानी ने पूछा। तो राजकुमार बोला, नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बड़े प्यार से कहा और अपनी पत्नी को गले लगाया और उसके आंसू पहुंचे। कुछ देर बाद भोर हो गई तो गाय की सांकड़ टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजकुमार और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य को लौट गए। राजा का पुत्र वापस आ गया और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजा के पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उनके महल गया। तब राजा का पुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में सूख कर कांटा बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन्न राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले से लगाया, उसे प्यार से सहलाया।
इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। वे अब उस बिस्तर से उठकर बैठ गए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजा के पुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से कहा कि तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाते हैं और अपनी बहू को महारानी का दर्जा देते हैं और स्वयं अपनी रानी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताते हैं। महाराजा बना राजा का पुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। उसकी पत्नी के साथ अब सुख शांति से जीवन बीतने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन भी अब खुशी से गुजर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने दिल में ही रखना चाहिए, खासकर जब वे हमारे रिश्तों से जुड़ी हों। कभी कभी बहुत ज्यादा जानने की जिद हमें मुश्किल में डाल सकती है। इस कहानी की सीख है कि विश्वास और धैर्य रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे।